हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स सनशाइन एंड द शैडोज विल फॉल बिहाइंड। यानी कि हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए, उसी तरफ बढ़ते रहिए, उसी के बारे में सोच विचार करिए और जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो आपसे पीछे और दूर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Reading comprehension and practice exercise for SSCGL 2025. The decision by Israel's security cabinet to expand the war and seize control of Gaza city, बोल रहे हैं कि जो फैसला लिया गया इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट द्वारा कि वो युद्ध को एक्सपैंड करेंगे, यानी कि उसको और बढ़ाएंगे, एंड सीज कंट्रोल, सीज मतलब अपने हाथ में रहना, कब्जा करना, गजा सिटी का पूरा कंट्रोल लेंगे, इज अ डायरेक्ट एफ्रंट टू माउंटिंग इंटरनेशनल कंसर्न्स। तो बोल रहे हैं ये डायरेक्टली एफ्रंट है, यानी कि अपमान है, जो माउंटिंग यानी कि बढ़ते हुए इंटरनेशनल कंसर्न है, दुनिया भर के देशों ने चिंता जाहिर करी है इस बारे में, राइट। तो उसका ये सीधे तौर पे अपमान है। ओवर द अपॉलिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द पैलेस्टीनियन एनक्लेव, किसके बारे में, अब किसके बारे में कंसर्न बढ़ रहे हैं? अपालिंग, अपालिंग मतलब कि बहुत ही भयानक, बहुत ही शॉकिंग जो हॉरिफाइंग जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अमानवीय मानवता का सबसे बड़ा जो क्राइसिस हो रहा है इस वक्त पैलेस्टीनियन एनक्लेव में, छावनी में, उसको लेकर। द वर्ल्ड्स लीडिंग जेनोसाइड स्कॉलर्स, दुनिया के जो सबसे प्रसिद्ध जेनोसाइड यानी कि नरसंहार से के जो स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं अलोंग विद इंटरनेशनल एंड इजरायली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, किनके साथ में मिलके, इंटरनेशनल और इजराइल के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में मिलके से कहते हैं इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। इजराइल जो है एक जेनोसाइड, एक नरसंहार कमिट कर रहा है पैलेस्टीनियन नागरिकों के अगेंस्ट में। टू फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स हैव कम आउट अगेंस्ट द वॉर, दो फॉर्मर यानी कि इससे पहले के जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने युद्ध के खिलाफ अपना बयान दिया है। while the most former IDF and intelligence chiefs have called for its end, और जो सबसे अभी रिसेंट आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के, और जो इंटेलिजेंस के चीफ थे, उन्होंने इस युद्ध के खात्मे की बात कही है। ग्लोबल आउटरीच इंटेंसिफाइड ओवर इजराइल्स फोर्स स्टारवेशन, जो दुनिया भर के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करा, जो इजराइल फोर्सफुली वहां के लोगों को भुखमरी से मार रहा है, भूखा रख रहा है, उसके ऊपर उनका जो आउटरीच है, गुस्सा है, वो इंटेंसिफाई हो गया, यानी कि बढ़ गया। विच कॉज फेमाइन एंड द डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, अब ये जो फोर्स स्टारवेशन है इसकी वजह से क्या हुआ, फेमाइन जैसी स्थिति हो गई, है ना। और फेमाइन यानी कि आपके पास में अकाल जैसा चीजें हो रही हैं, और डेथ्स हुई बच्चों की माल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी कि कुपोषण की वजह से। इवन फ्रांस, द यूके एंड कनाडा, और फ्रांस, यूके और कनाडा जैसे देश भी, सम ऑफ इजराइल्स क्लोजेस्ट एलाइज, जो कि अब तक इजराइल के सबसे निकटतम सहयोगी देश थे, हैव डिमांडेड अ सीज फायर, उन्होंने भी सीज फायर की मांग करी है, एंड प्रॉमिस टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, और वादा किया है कि वो पैलेस्तीन को एक देश के रूप में, एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे। येट बेंजामिन नेतान्याहू, फिर भी बेंजामिन नेतान्याहू जो है इजराइल्स डिस्क्रेडिटेड प्राइम मिनिस्टर, जो इजराइल के अविश्वसनीय प्रधानमंत्री हैं, हु इज फेसिंग एन अरेस्ट वारंट एट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिनके अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के माध्यम से अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, हैज नॉट पेड एनी अटेंशन, उन्होंने इन सब किसी भी बातों का ध्यान नहीं दिया। ये तो इंटरनेशनल कंसर्न है, जो उनके खुद के देश के लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई अब ये युद्ध बंद कर दो, वो उस बात को भी नहीं सुन रहे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक वो सत्ता में बने रहेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं। ही हैज सेड दैट देयर वाज नो स्टारवेशन इन गजा, उन्होंने कहा है कि गजा में कोई भुखमरी नहीं है। इवन एज इमेजेस ऑफ स्केलेटल चिल्ड्रन हैव शॉक द वर्ल्ड, वो भी तब जब हड्डियों का कंकाल बन चुके बच्चों की जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उन्होंने दुनिया भर को शॉक कर दिया, स्तब्ध कर दिया। तब भी he has gone against the concerns of the IDF's top command to secure approval from the security cabinet, उन्होंने जो IDF के जो इस वक्त के टॉप नेतृत्व है उसके भी चिंताओं के विरोध में जाके अप्रूवल हासिल कर लिया सिक्योरिटी काउंसिल से फॉर हिज प्लान, उनका जो प्लान है गजा का पूरा कंट्रोल लेने का, उसके लिए।
This would extend the offensive into the coastal strip stretching from Gaza city in the north to Khan Younis in the south. अब इससे क्या होगा, जो इसका जो ऑफेंसिव यानी कि जो आक्रामक जो युद्ध चल रहा है, इसका जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। वो गजा स्ट्रिप जो कि कोस्टल स्ट्रिप है, वहां से तटीय इलाका है, वहां से लेके नॉर्थ में खान यूनिस साउथ तक पूरे में फैलेगा। वेयर thousands of displaced Palestinians have now squeezed themselves into tents, जहां पे कई हजार पैलेस्तीनी नागरिकों ने खुद को छोटे छोटे टेंट्स बना के उस छोटी सी जगह में खुद को सीमित कर लिया है। मेकशिफ्ट शेल्टर्स और बॉम्ब्ड आउट बिल्डिंग्स, इनमें वहां पे वो लोग छुप के रह रहे हैं। Mr. Netanyahu says that he intends to take full control of Gaza. मिस्टर नेतान्याहू ने कहा है कि उनकी मंशा है कि वो गजा का पूरा कंट्रोल हासिल करें, बट डज नॉट विश टू कीप इट, लेकिन वो उसको रखना नहीं चाहते। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इन अप्रैल 2024, क्योंकि अप्रैल 2024 में ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया था दैट He claimed Israel was a step away from victory, कि इजराइल अपनी जीत से सिर्फ एक कदम दूर है। फिर क्या हुआ, मार्च 2025 में ही ब्रोक अ सीज फायर, उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया एंड रिज्यूम द असॉल्ट, और जो आक्रामकता है वो फिर जारी कर दी। एंड इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड ऑन गजा, और गजा के ऊपर एक नाकेबंदी कर दी, विच ट्रिगर्ड द स्टारवेशन क्राइसिस। तो अब नाकेबंदी हुई तो उससे क्या हुआ, जो भी वहां पे सहायता मदद के लिए जो भी चीजें पहुंचाई जानी थी वो नहीं पहुंच पाई। अब वो नहीं पहुंच पाई तो जो अब भुखमरी के हालात वहां पे बन चुके हैं वो इसी ब्लॉकेड की वजह से हुए। टू ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स, उनके मंत्रालय के दो जो कलीग्स हैं, उन्होंने क्या कहा है, रिपीटेडली कॉल्ड फॉर इजराइल टू सीज गजा। उन्होंने बार बार इजराइल से आह्वान किया है कि गजा को जब्त कर ले, सीज कर ले, एक्सपेल इट्स पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, वहां के जो पैलेस्तीनी पॉपुलेशन है उसको निकाल बाहर करें, एंड रीसेटल द इनक्लेव विद ज्यूज, और वहां पे ज्यूज को बसाया जाए। ठीक है, ये उनके दो मंत्रियों ने कहा है बार बार। द वे इसराइल हैज बिन कंडक्टिंग द वॉर, अब जिस तरीके से इसराइल ये वॉर कर रहा है, एंड इट्स डिसीजन टू एक्सपैंड द ऑफेंसिव ओनली रीइंफोर्स, और जो उनका फैसला है कि वो आक्रामकता को और बढ़ाएंगे, उसका विस्तार करेंगे, ये केवल एक ही बात को रीइंफोर्स करता है, इनकी मजबूत करता है, उस आर्ग्यूमेंट को, द आर्ग्यूमेंट दैट इट्स इंटेंशन हैज ऑलवेज बीन टू टेक ओवर द एनक्लेव। इस तथ्य को और ज्यादा मजबूत करता है तर्क को कि उनकी हमेशा से मंशा यही थी कि वो इस छावनी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करें, इवन एट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेलिंग इट्स ओवर 2 मिलियन रेजिडेंट्स, और चाहे उसकी कीमत वहां के 2 मिलियन नागरिकों को बाहर निकालकर भी उनको चुकानी पड़े, क्योंकि डायरेक्टली कीमत वो नहीं चुका रहे हैं, डायरेक्टली कीमत पैलेस्तीनी नागरिक चुका रहे हैं। और ये जो इस समय पे नरसंहार हो रहा है, ये कई सारे ज्यू स्कॉलर्स या फिर वो लोग जिनके खुद के रिलेटिव्स ने जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं या फिर हिटलर की दरिंदगी झेली है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो इजराइल इस वक्त पैलेस्तीन के ऊपर कर रहा है वो सेम वैसा ही है, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा क्रूरता है जैसे कि हिटलर ने ज्यूज के ऊपर की थी। जब वो हुआ था उस टाइम पे कई सारी ज्यूज फैमिलीज ऐसी हैं, उन्होंने शपथ ली थी कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन अब वही हो रहा है, और जो ऑप्रेस्ड था वही अब ऑप्रेसर बन चुका है। इजराइल is able to pursue the course only because of its military. अब इजराइल इस बारे में इस मार्ग पे तभी कर पा रहा है क्योंकि उनकी मिलिट्री, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वेस्ट से, पर्टिकुलरली यूएस यूरोपियन गवर्नमेंट, खास तौर पे यूएस और यूरोप की सरकारों से मस्ट मूव बियॉन्ड वर्बल क्रिटिसिज्म, ये तभी कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से इनको सपोर्ट मिल रहा है। और अगर यूरोपियन गवर्नमेंट्स यूएस की तरफ से, और जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं उनको केवल वर्बल यानी कि शाब्दिक क्रिटिसिज्म से आगे बढ़ना चाहिए, एंड अडॉप्ट कंक्रीट मेजर्स टू होल्ड इजराइल अकाउंटेबल, और कई मजबूत या ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि वो इजराइल को इसका दायित्व दे सके, इसकी जिम्मेदारी, इसका जिम्मेदार ठहरा सके फॉर इट्स क्राइम्स, जो उन्होंने क्राइम किए हैं उनके लिए, लाइक दे डू विद अदर रोग स्टेट्स, जैसा कि वो दूसरे डिसऑनेस्ट या विद्रोही स्टेट्स के साथ में करते हैं। एंड इफ द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और अगर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ मैन ऑफ पीस, जो खुद को शांति दूत कहते हैं, डज नॉट वांट टू बी कंप्लिसिट, अगर वो
इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इन एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचारों में, ही शुड डिमांड दैट मिस्टर नेतान्याहू एंड द वॉर इमीडिएटली। तो उनको ये डिमांड जरूर रखनी चाहिए कि मिस्टर नेतान्याहू जल्द से जल्द वॉर खत्म करें। अब मिस्टर नेतान्याहू जो है वो ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म नहीं करना चाहते और ना ही वो करेंगे, क्योंकि उनको अपने जो एग्जीक्यूशन है या फिर जो उनकी कानूनी प्रक्रिया है उसका खतरा है, उसका डर है। इसलिए ये जो व्यक्ति है ये युद्ध विराम नहीं करेगा, चाहे पूरा देश एक होके ये बोलने लग जाए कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बट ये व्यक्ति नहीं रोकेगा युद्ध। According to the passage, what was one of the main factors that allowed Israel to continue its offensive in Gaza despite international condemnation? क्यों जो है इजराइल अपना ये युद्ध जारी रख पा रहा है बावजूद इसके कि कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशंस हैं जो इसको मना कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न पावर्स जैसे कि यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको मिलिट्री मदद प्रोवाइड करा रहा है, फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करा रहा है, एमिनिशन, आर्म्स एंड एमिनिशन प्रोवाइड करा रहा है। द डिवाइडेड ओपिनियन विद इन द इजरायली गवर्नमेंट, इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं कि इजरायली गवर्नमेंट के अंदर मतभेद है, क्योंकि कई सिर्फ इसी वजह से वो युद्ध कर पा रहे हैं। अगर मतभेद होता तो शायद युद्ध नहीं कर पाते। द एब्सेंस ऑफ मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम अरब नेशंस, अरब नेशंस इनको चाहे मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन यूएस का मिलिट्री सपोर्ट इनको सबसे ज्यादा है। द कंटिन्यूड बैकिंग फ्रॉम वेस्टर्न पावर्स स्पेशली द यूएस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Fill in the blank with the most accurate choice based on the passage. पैसेज के अनुसार सबसे accurate यहाँ पे blank fill करना है। Mr. Netanyahu's plan to take control of Gaza, despite claiming not to keep it, has been viewed by critics as, इसको कैसे देखा गया है कि ये परमानेंटली इस पूरी जो जगह है उसको अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये झूठ है कि वो वहां पे नहीं रहना चाहते, उसको नहीं रखना चाहते, ऐसा नहीं है उनका, क्योंकि उनके मंत्रालय के भी 2 मंत्रियों ने रिपीटेडली ये चीज कही है कि हमें सीज कर लेना चाहिए, हमें वहां पे ज्यूज को बसाना चाहिए, पैलेस्टीनी पॉपुलेशन को निकाल देना चाहिए। एन इनएविटेबल मेजर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इनकरेक्ट है। अ वेल्ड अटेम्प्ट टू परमानेंटली सीज द एनक्लेव एंड डिस्प्लेस इट्स पॉपुलेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The necessity of Western accountability in ending the Gaza war, कि वेस्टर्न कंट्रीज को जवाबदेही तय करनी चाहिए गजा वॉर को रोकने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। नेतान्याहू's पॉलिटिकल अचीवमेंट्स एंड लीडरशिप स्टाइल, तो क्या पॉलिटिकली उन्होंने हासिल करा है? फिलिस्तीन के अंदर युद्ध छेड़ के क्या उन्होंने पॉलिटिकली कुछ अचीव कर लिया? नहीं, बल्कि इस वक्त उनकी गर्दन जो है, उनकी गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई, तभी वो युद्ध और कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली उनकी हार है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, तो हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ा, क्योंकि करीब 2000 साल पहले यहाँ पे ये ज्यूज रहते थे, फिर वो लोग चले गए थे यहाँ से, फिर ये जो पैलेस्तीनी हैं वो यहाँ पर आकर सेटल हो गए, फिर वहाँ की कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उनको प्रे करने के लिए बोला जाता था, जो ज्यूज के लिए काफी सेक्रेड होती थी, तो वहाँ पे उनको अलाउ किया गया। फिर पूरा पैलेस्तीन होता था, वहां से उनको खदेड़ के निकाला गया, तो गजा पट्टी और वेस्ट बैंक तक सीमित कर दिया गया। बहुत इनका इतिहास बहुत बड़ा है, हमने ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है। यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मिडिल ईस्ट पीस, इनकरेक्ट है। मिडिल ईस्ट में शांति तो बहाल कर ही नहीं पा रहा यूएस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following conclusions is most strongly supported by the passage? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा जो कंक्लूजन है वो पैसेज द्वारा सपोर्ट किया गया है? Netanyahu's refusal to halt the war is due to his mistrust of Palestinian leadership. इनकरेक्ट है, पैलेस्तीन में कोई लीडरशिप है ही नहीं। वहां पे हमास जो है वो एक विद्रोह ग्रुप है, विरोधी ग्रुप है, जो Israel's military offensive in Gaza is partially sustained by Western political and military support. कि बोल रहे हैं इजराइल का जो मिलिट्री यहाँ पे ऑफेंसिव है गजा में, वो पार्टली मतलब कुछ हद तक सस्टेन्ड है, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो करेक्ट है, यहाँ पे उनको मिल रहा है ये सपोर्ट, तभी वो काफी हद तक सस्टेन कर पा रहे हैं। The famine in Gaza is an unavoidable consequence of war and not related to political decision. ऐसा नहीं है, अगर वहां पे सहायता की जो चीजें मुहैया कराई जा रही थी वो अगर पहुंचने दी जाती तो शायद ये चीजें अवॉइड की जा सकती थी। ये अनअवॉइडेबल नहीं था, युद्ध का परिणाम नहीं है ये फोर्स स्टारवेशन है, पॉलिटिकल डिसीजन है, इनकरेक्ट हो जाता है। फ्रांस
The UK and Canada have increased arms supplies to Israel to strengthen its military capacity. देखो पैसेज में हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि उन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि इन तीनों ही देशों ने क्रिटिसाइज करा है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस देश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने जो अपना आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई है वो भी कम किया होगा। हम ये अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, which of the following chronological sequence of events is correct? पैसेज के अनुसार किस तरह से बातें चली हैं पैसेज में। नेतान्याहू क्लेम्स विक्ट्री इज नियर, 2014 में 24 में इन्होंने कहा था। ब्रेक सीज फायर, 25 में सीज फायर हटा दिया। फिर उसके बाद में फेमिनिन क्राइसिस वर्सन्स और आईसीसी अरेस्ट वारंट इशू। तो यहाँ पे जो चीज है कि नेतान्याहू ने 2024 में ये किया था, उसके बाद में सीज फायर का उल्लंघन किया, ठीक, यहाँ तक करेक्ट है। फिर ये फेमाइन क्राइसिस वर्सन, वो तो जब सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था उससे पहले ही उन्हें वहां पे स्टॉपेज लगा दिया था, ब्लॉकेड लगा दिया, तो ही हो गया था, ठीक है। आईसीसी अरेस्ट वारंट का हमें क्लैरिटी नहीं कि कब इशू हुआ था, ठीक। फेमाइन क्राइसिस वर्सन, आईसीसी अरेस्ट वारंट इशूड। फेमाइन क्राइसिस, नेतान्याहू क्लेम्स विक्ट्री is near, breaks ceasefire, imposes blockade, starvation crisis triggered। करेक्ट है, सी करेक्ट है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम दी वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजम्बल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।